सवाल ये किया गया है कि क्या इज़राइल के कंपनीज़ का बॉयकॉट करना चाहिए और इस सिलसिले में इस्लाम का क्या नज़रिया है। देखिए, ये इस वक्त का उभरता हुआ हॉट टॉपिक है, बड़ा अहम मसला है। इसको समझने की ज़रूरत है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, कि ये जो सारी उम्मत है, मुस्लिम उम्मत, ये सब एक उम्मत है। और हदीस पाक में इसको एक मिसाल से ताबीर किया गया, समझाया गया कि इस उम्मत की मिसाल एक जिस्म की तरह से है, जिसमें अगर पैर में कांटा चुभता है तो आंखें आंसू बहाती है, दिल दर्द महसूस करता है। तो ऐसे ही उम्मत के किसी एक तबके पर, किसी एक मुसलमान पर भी अगर जुल्म हो रहा हो तो उसके दर्द को और उसकी कसक को तमाम उम्मत मुस्लिमा ने महसूस करना चाहिए। तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान, और ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो चुकी है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया जा रहा है, ख़ास तौर से गज़ा पट्टी जिसको ओपन एयर जेल कहा जाता है, कि ये खुला हुआ जेल है और वहाँ पर 20 लाख से ज़ायद की आबादी जी रही है, और वो भी बग़ैर पानी के, बग़ैर दवाओं के, बग़ैर जो है ज़िंदगी की ज़रूरियात के वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और ये किसकी तरफ से हो रहा है? इज़राइल की तरफ से हो रहा है। तो लिहाजा ये हमारा दीनी और अखलाक़ी फ़रीज़ा बनता है कि हम इस सिलसिले में गौर करें कि ज़रूर कि क्या हमें इज़राइल की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इज़राइल जो इस वक्त मजबूत है इकोनॉमिकली, माशी तौर पर, वो अपने मल्टी नेशनल कंपनीज़ की वजह से वो मजबूत होता जा रहा है। और ज़ाहिर है कि इन कंपनियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा और प्रॉफिट ये इज़राइल के डिफेंस पर रखता है। तो इस सिलसिले में हमें एक बात तो यही मिलती है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की तरह से है, तो लिहाजा उनके साथ हमदर्दी जताते हुए हमें मज़लूमों का साथ देना चाहिए। इसी तरह हमें हदीस पाक में बात मिलती है कि उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो मज़लूम हो चाहे वो ज़ालिम हो। अजीब बात कही। तो अब यहाँ पर मज़लूम की मदद करना, ये तो बात समझ में आती है। तो लिहाजा हम बॉयकॉट की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि मज़लूमों का हम साथ देने वालों में से और उनके साथ हमदर्दी जताने वालों में हम हो जाए। लेकिन यहाँ जो जालिम है उसको भी हम सबक सिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जब इन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाता है तो इससे इनकी इकोनॉमी मुतासिर होती है, और इससे इनके ऊपर ये लोग जो डिसीजंस लेते हैं उस डिसीजन के लेने में भी फ़र्क पड़ता है। और इस सिलसिले के कई वाक़यात हम इससे पहले भी देख चुके हैं। माज़ी करीब में हमारे यहाँ इंडिया में एक मसला पेश आया था। एक खातून ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज या अंदाज़ इस्तेमाल किया था, तो उस पर जब अरब मुल्कों ने आवाज़ उठाई तो हमारे यहाँ पर हमारी हुकूमत को भी बैकफुट पर आना पड़ा, उनको माज़ूल किया गया वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही जो है हम अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उससे दोनों तरफ फ़ायदा होता है, मज़लूमों का भी फ़ायदा होता है और जो जालिम है उसको भी अपने डिसीजन पर नज़र सानी करने का मौका मिलता है। अलबत्ता इस सिलसिले में ये बात जहन में रहनी चाहिए कि हम जिस चीज़ का भी बॉयकॉट करना चाहते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले हमारे पास रिसर्च हो, पक्की मालूमात हो कि ये इज़राइली प्रोडक्ट ही है। तो लिहाजा रिसर्च करना ज़रूरी है, इसमें उलमा से फतवा और कंसेंट लेना भी बेहतर बात है। इसी तरह ये जो बॉयकॉट होगा ये बॉयकॉट पीसफुल तरीके से अमन के साथ होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि किसी पर ज़बरदस्ती करे, लाजिम करे कि जो है आप ये प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीद सकते, या ये कि किसी दुकान वाले पर आप ज़बरदस्ती करें कि आप ये प्रोडक्ट्स नहीं रख सकते। नहीं, ये तमाम चीज़ें आदमी के अपने इख्तियार से करने की है, ज़बरदस्ती करना इसमें दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह इसमें ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा किया जाए, और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं बल्कि जो लोग भी गैर ईमान वाले भी जो फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहते हैं उनके अंदर भी इसका अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि वो इस तरतीब पर आने की वजह से, जैसे हमने कहा कि वो मज़लूम की भी मदद करने वाले होंगे और जालिम की भी मदद करने वाले होंगे, इसलिए कि जालिम को एहसास दिलाना कि वो जुल्म कर रहा है ये उसकी मदद है। और एक आखिरी अहम चीज़ ये भी कि इस सिलसिले में जिन चीज़ों का बॉयकॉट किया जा रहा है उनका कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि वो ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि जिसका कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है, कोई दूसरा उस जैसा प्रोडक्ट मौजूद नहीं है और आप उसको बैन कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप ही नुकसान में पड़ेंगे। तो लिहाजा इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अमन और शांति के साथ और जालिम और मजलूम दोनों की मदद करने की नीयत से आप ज़रूर बॉयकॉट कर सकते हैं, बल्कि इस मुहिम को
اور اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ ہر مرتبہ جب بھی کوئی ظالم ظلم کرنا چاہے تو اس کو یہ احساس ہو کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں ہمیں چوٹ پہنچا سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں احساس دلا سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کی تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں کہ جو اسرائیلی کمپنیز کے تھرو بنائے جاتے ہیں، اور اس کی لسٹ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، تو لہٰذا اس کو تحقیق کر کے ریسرچ کر کے اپنی ذات کے ذریعے سے اس پر عمل کرنا شروع کریں۔